हस्तस्य भूषणम दानम, कंठस्य भूषणम सत्यम, कर्णस्य भूषणम शास्त्रम, अन्येन किम प्रयोजनम। हाथों का आभूषण दान है, मुख का आभूषण अच्छे और सच्चे वचन बोलना है, कानों का आभूषण जिनवाणी गुरुवाणी का श्रवण है। यदि ये आभूषण आपके पास हैं तो फिर किसी और आभूषण की जरूरत नहीं है। दानेन पाणिर न तु कंकणेन, दान से हाथों की शोभा है, कंकण पहनने से नहीं। मैचिंग का जमाना है और लोग ऊपर से नीचे तक मैचिंग बनाते हैं। आज यदि लाल कपड़े पहनना है तो सारी चीजें लाल 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 हो जाएंगी। बिंदी भी लाल, नाखून भी लाल, होंठ भी लाल, यहाँ तक कि जूता चप्पल भी। और कई लोग तो खुद भी वैसी मैचिंग बनाएंगे, घरवाली की बनाएंगे, वो बच्चों को भी वैसे ही बना के लाएंगे। महिलाओं में खासकर होता है मैचिंग। अगर हरी साड़ी पहनी है तो नाखून भी हरे करते हैं, होंठ भी, बिंदी भी, पर्स भी। यानी कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखता है, लेकिन स्वभाव की मैचिंग बिठा लें तो जिंदगी सुंदर हो जाती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखता है, रिश्ते व हालातों के साथ स्वभाव की मैचिंग बिठा लीजिए, जिंदगी सुंदर हो जाएगी। जो घंटे 2 घंटे को पहनना है, जो दिन 2 दिन को पहनना है, उन सब की मैचिंग बिठाते हो सुंदर दिखने के लिए। लेकिन जिनके साथ जिंदगी भर रहना है, जिनके साथ सालों रहना है, उनके साथ मैचिंग क्यों नहीं बिठाते? बोलो जी। अशोका बोलो। जिन लोगों ने मैचिंग बिठा ली, आप देख लो, वो एक कुर्सी पर बैठे हैं दोनों मिल करके। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सुंदरता थोड़े समय के लिए होती है। नर्मदा जी, कितनी देर की होती है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे कपड़े पहनते, भाई इनका फैशन सेंस बहुत बढ़िया है। लेकिन वो 8वें 10वें रोज, यार ये तो ये सस्ता ही रहता है, बस इसे कोई दूसरा काम ही नहीं है, इसको तो बस आईने के सामने बिठा दो। ये जो शरीर की मैचिंग होगी, कहीं ना कहीं आखिरी में पूरे परिवार को, पूरे समाज को बोर करके रख देगी। और घर वाला तो झल्ला करके बोलता है, 1 घंटे से सड़क पर खड़ा हूं, तू अभी तक बाहर नहीं आती है। ट्रेन निकल जाएगी, कई लोगों का तो हवाई जहाज भी छूट जाता है। प्लेन, वो मैचिंग, अभी रुको, अभी थोड़ा ठहरो जी, एक चीज और बाकी रह गई। जितनी मैचिंग शरीर की बनाते हैं, उतनी मैचिंग अगर परिवार के साथ स्वभाव की बना लें तो जिंदगी से सारी खटपट दूर हो जाए।
समोषण देख रहे हैं आप, यहां से वहां तक समोषण लगे हुए हैं। राज्य मंत्री आएंगे, राज्यपाल आएंगे, और जब वो ऐसे दृश्य देखेंगे ना समोषण का, समोषण लगा है, द्रव्य सजी हुई है, भक्ति भाव से पूजा हो रही। एक नास्तिक भी थोड़ी देर के लिए आस्तिक बन जाएगा। समोषण का मतलब क्या? समान है अवसर, जहां पर मैचिंग मिली हुई है वहां सबकी। तीर्थंकर स्वामी ऐसे अद्भुत प्रभावशाली हैं कि उनके वहां विराजने से देवता भी आके उपस्थित हो गए हैं। सौधर्मेंद्र भी हाजिर है, चक्रवर्ती भी उपस्थित है, मंडलीक राजा उपस्थित हैं, चतुर्गति चतुर्निकाय के देव उपस्थित हैं, और सब अपने अपने सभाओं में एकदम क्रमबद्ध तरीके से बैठे हैं। अच्छा, ये तो समझदार मान लो और इन सब के भाव मिल गए, लेकिन आप त्रियंचों के कोठा में देखो, शेर और गाय साथ साथ बैठे, व्याघ्र और हरण साथ साथ बैठे हैं, सांप और नेवला साथ साथ बैठे हैं, सास और बहू। अरे भाई, जिस समोषण में सांप और नेवला साथ साथ बैठ सकते हैं, उस समोषण का दर्शन करने वाले सास बहू क्यों नहीं साथ साथ बैठ सकते हैं? सौभाग्यशालियों, एक अच्छा सा परिवार मिला है। बहू को चाहिए कि सास को अपनी माँ मान ले, और सास को चाहिए कि बहू को अपनी बेटी मान ले। हमेशा के लिए झंझट खत्म। अब बेटा नहीं सुनता है आपकी, तो आप ये कोशिश करो कि जो बहू आई ना, उसे ही बेटी बना लो और उसे सुनाओ अपनी सब बात, वो जरूर सुनेगी। मैचिंग बिठाओ। समोषण में आकर के त्रियंच तक बिठा लेते हैं मैचिंग। किस चीज की मैचिंग बिठा ली उनने? भावों की। शेर गाय के ऊपर दहाड़ता नहीं, गाय शेर को देख के भागती नहीं, सब त्रियंच प्राणी भी एक साथ बैठे हैं। एक प्रसंग आता है पुराण शास्त्रों में कि दो राजाओं में भयंकर युद्ध चल रहा था, और उसमें एक राजा परास्त होने लगा, हारने लगा। उसने सोचा तो अब तो मारे जाएंगे, और अक्सर कर ऐसी स्थिति में कई बार युद्ध का मैदान भी छोड़ देना पड़ता था। वो युद्ध का मैदान छोड़ करके भागे। समोषण लगा हुआ था और समोषण में जाकर के घुस गए, समोषण में जाके बैठ गए। दूसरा राजा भी पीछा करता हुआ आया, लेकिन वो भी समोषण में आकर के चुपचाप उसके ही बाजू में आके बैठ गया। जहाँ जानवर भी शांत हो जाते हैं, जहाँ जानवर भी शांत हो जाते हैं, वहाँ इंसान शांत हो जाएं तो कौन से आश्चर्य की बात है। वीतरागता की मैचिंग बनाइए ज्ञानी। अभी देखिए एकदम इंद्र लोगों को देखो आप, चक्रवर्तियों को कैसे मैचिंग बना के बैठे। एक बराबर अर्घ चढ़ाएंगे, बराबर पूजा करेंगे, लेकिन वो चक्रवर्ती देखो कितने समझदार हैं। उनने चक्रवर्ती होकर के भी अपनी पटरानी को ऊपर बिठा रखा है। इसी में भलाई है देखो। हाँ, जरूरत के हिसाब से कभी ऊपर बैठ गए, कभी नीचे बैठ गए, कभी तुम्हें चक्रवर्ती बना दिया, कभी खुद चक्रवर्ती बन गए, लेकिन गृहस्थी की मैचिंग चलती रहने चाहिए। जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार न चलोगे तो आप फेल हो जाओगे। क्या हुआ, बैराग हो गया क्या महाराज? बैराग होता है तो ऐसे उतार के सब फेंकते जाते हैं। अब कुर्ते का नंबर है।
भाव समझ में आ रहा? ये तो बहुत छोटी सी बात है, प्रमुख श्रोता जो कह रहे थे कि महाराज जी भगवान श्री बताइए। अब एकदम सिंपल सी बात है कि मुख का आभूषण क्या है। लोग समझते हैं कि लिपस्टिक लगाओ, लेकिन लिपस्टिक की सुंदरता कितनी देर की। कई बार वो ऊल जलूल लिपस्टिक जो है ना, अगर फैल जाए तो बंदर जैसे और दिखने लगते, बिल्कुल। और दूसरी बात है, मालूम है, पिताजी को एक शब्द चलता है डैड बोलने का। पिताजी को क्या बोलते हैं? पिताजी अपना देसी शब्द है, पापा भी समझ लो एक तरह से चलता है, कॉमन है, लेकिन डैड मतलब, और मॉम। क्यों? ये लिपस्टिक लगाने वाले विदेशी लोग रहे ना, हमारे यहाँ तो पिताजी जब तक लिपस्टिक नहीं लगती थी, विनोद जी, जब तक लिपस्टिक नहीं आया था छोरियों के मुंह पर, ओंठों पर, तब तक पिताजी पिताजी कहलाते थे, पापा कहलाते थे। और जैसे ही वो पोता तो पिताजी डैड हो गए। क्यों? अब पिताजी बोलते हैं तो ओंठ चिपकते हैं, और जो लाइनर से लाइन खींची थी ना, वो लाइन बिगड़ जाती है। पिताजी भले डैड हो जाएं वो चलेगा, लेकिन लाइन डैड नहीं होना चाहिए, लाइन नहीं बिगड़ना चाहिए। आपने नहीं लगाया, आप लोग ऐसा कुछ मत करो। कुछ लोग अपने ओंठ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, डाउट मत करिए, आप तो समझदार लोग हैं, कम से कम पूजा में नहीं लगाते हैं, चौकी में जाते हैं तो नहीं ही लगाते हैं, और लगा हुआ दिख गया तो मुनिराज निकल जाते हैं। एक बार हुआ ऐसा, पड़गाहन हो गया और कोई नखून पालिश लगा करके वहाँ पहुँच गया। अब उनकी ही बहू बेटी कोई रही होगी, लेकिन जैसे उसको देखा और हम निकलने लगे तो पूरे परिवार ने उसका बहिष्कार कर दिया। बोले हमारी है ही नहीं, हमारी घर की नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, कितने साल बाद आई, जानते ही नहीं हम तो, आज तक इसका मुंह नहीं देखा। अब बताइए, अब जब सोचा कि चलो इनके घर वालों की गलती नहीं है, अपन इनके यहाँ, अब कोई बात नहीं, इतने महीने भर हो गया पड़गान करते, तो आज जब इनकी नहीं है ये छोरी बहू तो अपन पड़क जाओ, कोई बात नहीं। जब पड़क गए, जब 80% आहार हो गया तो फिर उसकी एंट्री हुई, और हाथ धो करके वो निकाल करके, कैसे निकल जाता है वो, रिमूवर होता है, हाँ, वो सब निकाल करके एकदम साफ सुथरे होकर के आ गए। फिर वो ही बोलती है, सास बोलती, महाराज जी छोटी बहू है, अभी तक पहचान नहीं रहे थे पड़गान के वक्त, और अभी छोटी बहू हो गई। क्या करें महाराज, नई बहू बेटी समझती नहीं है। तो हमने कहा कि ये तुम्हारी जैसी सास सबको मिल जाए, महाराज का आहार भी हो जाए और बहू का काम भी हो जाए। ऐसा होता है कभी कभी, तो जब खतरा देखते हैं तो नहीं, हमारा है ही नहीं, पहचानते ही नहीं हम तो इनको। तो अगर ऐसा हुआ तो वास्तविकता ये है कि लोग ऐसे समझते जरूर हैं कि सुंदरता चेहरे की बढ़ती है पाउडर लगाने से। पाउडर, जिसके पीछे डर छुपा हुआ है। एक आदमी पाउडर की शीशियां तोड़ रहा था, डिब्बे फोड़ रहा था। उसका दोस्त आया, उसने कहा हुआ क्या रे? उसने कहा कि इसी के कारण से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? जब पहली बार देखने गया था तो ऐसे दिखते, एकदम सुंदर दिखे, तो मैंने तो हाँ कह दी। और जब घर आए, नहाया, जब मुंह धोया, पाउडर उतर गया। फिर क्या हुआ? जिंदगी बर्बाद हो गई। जो लोग केवल रंग देखते हैं ना, उनकी जिंदगी तो यूं बर्बाद हो जाती है। ज्ञानी कहते हैं रूप नहीं,
स्वरूप देखो। रूप तो पुद्गल का है। कई बार बहुत गोरे गोरे लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं, और कई बार बहुत सांवले सांवले लोग भी बहुत सहयोगी होते हैं, अच्छे होते। केवल सूरत पर मत जाओ, सीरत भी देखो। सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है। सीरत, सीरत मतलब क्या होता है जी पाटनी जी? सीरत मतलब स्वभाव, भाव। सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है। खुशबू नहीं है जिसमें कागज का फूल है। स्वभाव अच्छा ना हो तो सुंदरता क्या कर लेगी? सास तो कह रही है कि चौका लगाना, और बहू कह रही है कि नहीं हमें तो डांडिया खेलने जाना, जो करना तुम करो। सास कह रही बेटा पड़गान को खड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा पति छोरा भी पड़गान को खड़ा हो रहा, तुम भी खड़ी हो जा। नहीं, मैं अपना नेल पॉलिश नहीं उतार सकती। जो महाराज जी नेल पॉलिश के हाथ से आहार ले गए मैं उनको आहार दूंगी। ऐसे कौन से महाराज जी होंगे? जब तक इन चीज़ों में अशुद्धता है, प्रसाधनों में खून हड्डी जैसे तत्व मिले हुए हैं, तब तक कोई भी त्यागी आपसे 3 काल में भी पानी भी नहीं लिएगा। अरे नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता भी तो एक चीज होती है। प्राकृतिक सुंदरता होती। कई लोग आप ऐसे ही बिना लीपा पोती के, और वो ही सही है, जैसे हैं ठीक है। एक सामान्य सजावट कर ली, गृहस्थी के योग जितना जरूरी है उतना, बाकी उसी में अगर मन लगा रहेगा कब तक करेंगे? क्या करेंगे आप? चीजें तो बदल जाती हैं, रंग उतर जाता है। रंग पुद्गल की देन है, पुद्गल की पर्याय है। आत्मा तो ज्ञान धन स्वभाव वाला है, जानना हमारा स्वभाव है, रंग हमारा स्वभाव नहीं है। ये महाराज जी बैठे हैं, जब इनकी दीक्षा हुई थी तो इनके भी बहुत सारे बाल काले थे, अब सब सफेद हो गए। क्या करेंगे आप? अच्छा, जब दीक्षा ली थी तो इतने ही बड़े थे क्या? तब तो बहुत छोटे थे। अब परिणमन तो हो रहा है। इस होते हुए परिणमन में ज्ञानी शरीर को सजाने की बजाय आत्मा को सजाओ। जो समय सुबह का घंटे भर श्रृंगार में जाने वाला था वो पूजा में जा रहा है, जाप में जा रहा है। सवेरे 5 बजे जब जाप होते ना तो अम्माएं ऐसे दौड़ दौड़ के आती हैं जैसे पीटी ऊषा दौड़ रही हो। अब वो लेट हो गए 10-5 मिनट तो मंत्र छूट जाएंगे, और तो फटाफट भाग के आते। क्या उपयोग चल रहा है? जाप का। जाप करेंगे, और जाप करेंगे पाप कटेंगे। लोग भरोसा करें मत करें, लेकिन पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। आप यहीं देख लो, 5000 घर की समाज में कितनी समाज है विनोद जी? अरे इतने कम कर दिए आपने एकदम से। अब हम लोगों को क्या कहें बताओ? 5000 लोग मान लो, चलो ऐसे कर लो, ना आपकी ना हमारी। अब 5000 लोगों में से 2000 लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपको एक बार तो कहना पड़ेगा कि जो यहाँ धर्म ध्यान में उपस्थित हैं वे विशेष पुण्यात्मा हैं। ऐसा 3-4 घंटे से आसन लगा के कौन बैठता?
आप देखो कभी, यहां बैठ के देखो, यहां बैठने की है किसी की इच्छा? तो यहां खड़े होके देखो, यहां से देखते हैं तो आगे से पीछे तक ऐसे लगता है कि जैसे पूरी इंद्रों की सभा सजी हुई है और सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये जो मैचिंग है ना आप लोगों की, आप लोगों की बन गई मैचिंग, समझ लो, इनकी बन गई, अपने अपने जोड़े की मैचिंग बन गई। वो तो एक बार बन भी जाए, वो भी नहीं बनती कई बार। एक पूरब में जाता है, दूसरा पश्चिम में जाता है। आज ऐसे कुछ श्रावक यहाँ भी उपस्थित हैं, नाम नहीं लेंगे। जब वो आते थे गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज कहते थे कि ये आदमी तो भगत है, लेकिन इसकी औरत जो है वो, उसकी ज़्यादा रुचि नहीं है। और आज स्थिति यह है कि वो आदमी भी वैसे ही भक्ति कर रहा है, वो श्राविका भी वैसे ही भक्ति कर रही है। नर्मदा जी बैठी हैं, सुमिरमल बोला करते थे अक्सर कर, महाराज जी मेरे को धर्म ध्यान में लगाने का श्रेय जो है इनको जाता है। इतने दिन चलना है, इतने दिन चौका लगाना है, पड़गान करना है, शिखर जी जाना है। धीरे धीरे ऐसी भावना बन गई कि एकदम वो भी कंटिन्यू हो गए। परिवार में अगर एक भी अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, तो दूसरों को भी वो सही सही रास्ते पर लेके चल पड़ता है। माँ की खास जिम्मेदारी होती है। एक माँ अपने 4 बेटे, 4 बहुओं, पोते पोतों सबों को ऐसे मैचिंग बना लेगी कि वो पड़गान को खड़े होएगी तो पूरा परिवार पड़गान को खड़ा हो जाएगा। और एक बात है, 2 जनों की मैचिंग बन जाना और एक परिवार की मैचिंग बन जाना भी आसान है, लेकिन पूरे समाज की ऐसे मैचिंग बन जाए और सब एक साथ बैठ करके स्वाहा बोलें, ये तो जब तक बड़ा पुण्योदय ना हो तब तक संभव नहीं। सच्चाई मानना आप। अरे भाई, 4 आदमी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, किसी को समय नहीं है, किसी के विचार नहीं मिलते हैं, किसी का अपना रुचि नहीं है, लेकिन यहाँ 1000 आदमी एक साथ बैठे, एक साथ दिव्य ध्वनि जिनवाणी सुन रहे। ए पक्का मानिए, जिनने यहाँ अपने विचारों को मिला लिया है, वे एक दिन इसी तरह से समोषण में एक साथ बैठ करके दिव्य ध्वनि सुने। आपको मालूम है 14 गुणस्थान में एक गुणस्थान ऐसा भी है कि जिसमें उपस्थित सारे मुनियों के परिणाम प्रत्येक समय एक जैसे ही होते हैं। कौन सा गुणस्थान? कोई है गुणस्थान को जानने वाले? बोलो ज्ञानी। 9वां गुणस्थान। गुणस्थान कितने होते हैं? 14। कौन कौन से होते हैं? बोलो, सब लोग बोलो। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्य दृष्टि, देश व्रत, बोलो, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली भगवान विराजे हैं और अयोग केवली 14वें उसके बाद सिद्ध हो गए क्षण भर में। 9वें गुणस्थान वाले मुनिराज, उसके आगे तो सबके परिणाम श्रेष्ठतम ही होते हैं, लेकिन 9वां गुणस्थान ऐसा है कि उनके परिणाम एक समय वाले जो मुनिराज उस समय में स्थित हैं उन सबों के परिणाम एक जैसे होते हैं। ये वो जीव हैं जिनने कभी अपने परिणाम एक जैसे मिलाए थे और आज उनके एक जैसे मिल रहे हैं। ध्यान रखना, जो यहाँ एक साथ बैठते हैं वो सिद्ध शिला पर भी एक साथ बैठ सकते हैं।
जो यहाँ एक साथ नहीं बैठ सकते, यहाँ भाव नहीं मिला सकते, परिणाम नहीं मिला सकते, वहाँ क्या मिलाएंगे। सौभाग्यशालियों, परिणामों की मैचिंग मिलाओ। हाथों का आभूषण है धान। लोग घड़ी पहनते हैं, घड़ी से शोभा नहीं है। घड़ी पहन लो, कई बार हाथ में घड़ी बंधी रह जाती है और सांसें, हाथ में घड़ी चलती रहती है और सांसें बंद हो जाती हैं। हाथ में घड़ी हो ना हो, लेकिन आपकी हर घड़ी धर्म ध्यानमय जरूर हो। हाथ में कंकण हो ना हो, लेकिन दान देने का भाव जरूर हो। थैंक यू। जब तक जीवन है तब तक हम सेवा करते रहेंगे, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते रहेंगे। आपको मालूम है, यहाँ है, यहाँ भी कई श्रावक श्राविका पहले दिन से उनके घर पड़गाहन हो रहा, और एकाध बार कहीं पहुँचे हों तो एक बार पहुँचे हों, कहीं पहुँच गए हों दूसरी बार तो पहुँचे हों, लेकिन फिर भी निरंतर आप अपना कर्तव्य करिए। जो आ गए महाराज वो ही बड़े महाराज। तो कोई ताली नहीं बता, बहुत समझदार लोग हैं, बोले वो ही बड़े महाराज कैसे थे। इसका मतलब है कि मन में बोले बड़े महाराज तो बड़े महाराज हैं, ऐसे कैसे बड़े महाराज। भावना तो रहती है, फिर भी हाथ का आभूषण दान। और एक बात है, मुनिराजों को दान देना तो है ही अच्छा, लेकिन कभी कोई दीन दुखी गरीब दरिद्र कमजोर भी दिख जाए और मांगे, उसको भी कुछ ना कुछ सहयोग कर दो। कंठ का आभूषण है सत्य वचन। मुख का आभूषण क्या है? मुख का आभूषण क्या है? मीठा खाना, मीठा चबाना नहीं। मुख का आभूषण तो है सही बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। लोग खाने में मीठा पसंद करते हैं और बोलने में मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है, जबरदस्त फर्क पड़ता है। शब्दों से अच्छा खासा परिवार, अच्छा खासा चलता हुआ परिवार भी टूट सकता है। ऐसे कुछ शब्द बोल दो और टूटे हुए लोग भी जोड़े जा सकते हैं। आपकी जबान में मिठास हो। परिवार में, रिश्तों में हारता कौन है? पंडित जी, रिश्तों में जब विसंवाद हो, बातचीत हो, तो हारता कौन है? जो समझदार होता है वो हारता है। क्या समझी सासू जी? परिवार में, रिश्तों में कभी कोई बातचीत ज्यादा बढ़ जाए तो हारता कौन है? समझदार हारता है। समझदार को वहां हार जाना पसंद है जहां परिवार में दरार पड़ रही हो। उसके पास हर चीज का जवाब है, लेकिन वो चुप रह जाएगा, क्योंकि जुड़ा रहना ज्यादा जरूरी है। कानों का आभूषण, स्रोत का आभूषण, स्वाध्याय, जिनवाणी। मुख का आभूषण, अब देखो, मीठा बोलने वाले के करेले भी बिक जाते हैं। मीठा बोलने वाले के, सब्जी बेच रहा कोई मीठा बोलता है तो उसके करेले भी बिक जाते हैं। कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी कोई नहीं खरीदता। वो सब्जी वाला अगर कोई चतुर हो और उसके पास करेले ही हो और आप कहो क्यों तोरई नहीं है,
क्यों गलका नहीं? अरे भाई जी रो रही, लौकी तो रोज लाते हैं, आज करेले देखो आप क्या एकदम बढ़िया ताजे, और करेला तो ये स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया होता। मीठा बोल बोल के परवल खरीदने वाले को भी करेला बेच के चला जाएगा। सब जगह लगता है मिठास जरूरी है। मीठे बोल बोलिए, क्योंकि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है। इंसानों के बोलने का लहजा उसके संस्कार बता देता है। आदमी किस ढंग से बोलता है तो कितने संस्कारी परिवार का। मुख का आभूषण है शब्द, हाथों का आभूषण दान, कानों का आभूषण स्वाध्याय, जिनवाणी, गुरुवाणी, श्रवण, और जीवन का आभूषण है संयम का धारण। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण तो क्षमा है, लेकिन बिना संयम के क्षमा की भी शोभा नहीं बन पाती है। संयम, संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को। सौभाग्यशाली हो, इतना ही कर लें आप। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। रहन सहन तो सादा, सोच विचार ऊंचा अच्छा। पूज्य आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी ने भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा, पूजा को बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किया। और वो कहते कि ऊंचा गोत्र कैसे मिलता है? प्रणाम करने से। सुबह से कितने बार प्रणाम कर लिया आप लोगों ने? कितने बार पुष्पांजलि कर ली? कितने बार जल चंदन चढ़ा लिए? पंडित जी कितनी पूजा हो गई? आज 2 पूजा हो गई। और ये प्रत्येक पूजा तीर्थंकरों से जुड़ी हुई है। अब जो पूजा आएगी उसमें श्रीमंडप समझ लो। श्रीमंडप में, हर श्रीमंडप में विराजे प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का अर्घ और नमस्कार। तो उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासनात् पूजा। दान करने से भोग मिलते हैं, उपासना करने से पूजा होती है। आप पूज्य पुरुषों की उपासना करते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई उपासना करता है, सम्मान बढ़ता है। बोले जब से गुरु महाराज से जुड़े तब से तो समाज में हमारी बहुत ज़्यादा पहचान हो गई। अच्छे आदमी को कौन पसंद नहीं करता? भोगो दाना उपासना पूजा भक्ते ही सुंदर रूपम। भक्ति करने से सुंदर रूप होता है। वैसे यहाँ के लोग तो वैसे ही सुंदर हैं, और फिर हार मुकुट और लगा लिया। सबसे खास होती भावों की सुंदरता, विचारों की सुंदरता। विचारों की सुंदरता। कोई बात नहीं, आज उन्हें सम्मान मिलेगा, कोई बात नहीं। उनने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं। अगर कोई रूठ गया है तो उसे मनाना भी आना चाहिए। कोई कठोर बोल गया है तो उसे सुनना और पचाना भी आना चाहिए। जब 4 रोटी पचाना जानते हो तो 4 शब्द भी पचाना सीखो। रोटियां तो 4 क्या, 4 रोटी कौन खाता है? आजकल फास्ट फूड वाले लोग ना रोटी भी 4 नहीं खा सकते। 1-2 रोटी में ही वो फ्री हो जाते। क्या कह रहे? वो मना कर रहे, नहीं खाते। 4 रोटी कौन खाता है? कोई नहीं बताएगा।
मत बताओ, देने वाले बढ़ जाते हैं, परिवार का चल रहा अभी। हाँ, आप तो दबा के खाओ। जैसे दबा के भक्ति करते हैं ऐसे दबा के भोजन भी करो। लेकिन उनको, दूसरे लोगों को बोलो कि जैसे दबा के भोजन करते हो ऐसे दबा के भजन भी करो। गुरु महाराज सन्मति सागर जी कभी कभी शिष्यों को बोला करते कि आहार अच्छे से करो और फिर तपस्या भी अच्छे से करो, और जो भोजन भट्ट हैं उनको जैसे भोजन करते हो ना ऐसे भजन भी करो। उच्चैर्गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा। उपासना करने से पूजा होती है। पूजा का मतलब आपको कोई अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाएगा, लेकिन ये जरूर है कि मौका पड़ेगा। जय जिनेंद्र भाई साहब, आपने तो बहुत कमाल कर दिया, क्या बढ़िया सेवा की आपने। पूजा का मतलब वो आपको अच्छा अच्छा बोलेगा, आपको पसंद करेगा। भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम। भक्ति से सुंदर रूप भी मिलता है, सुंदर रूप हो जाता है। और ज्ञानी रूप तो कैसा भी रहो, देखो मोक्ष जो गए हैं भगवान, उनके लिए उत्तम संघनन तो चाहिए, लेकिन संस्थान कैसा भी चलेगा। क्या समझे, क्या समझे चक्रवर्ती जी? सौधर्मेंद्र कौन है? सौधर्मेंद्र महायज्ञ नायक कौन है? और यहां डबल डबल कॉपी है। हाँ हाँ, चक्रवर्ती तो 96 रूप, 96,000 रूप बना सकता है। सौधर्मेंद्र भी बना सकता है, यज्ञ नायक भी कर लेंगे व्यवस्था। भक्ति ही सुंदर रूपम, भक्ति से रूप सुंदर होता है। तो संघनन तो चाहिए, उत्तम संघनन। लेकिन संस्थान बोले अगर शरीर टेढ़ा मेढ़ा भी है ना, कोई मुनिराज पर उपसर्ग हुआ और उनका समझ लीजिए कि उपसर्ग में किसी तरह का अंग भंग हो गया, लेकिन जब केवल ज्ञान होगा तो उनका शरीर पूरी तरह से सांगोपांग और पूरी तरह से सुंदर होगा। और जब मोक्ष जाएंगे तो शरीर साथ में लेके नहीं जाते हैं। गुजरात वालों, गरवी गुजरातना लोग આવ્યા છે। इतना ही कहना है, शरीर की सुंदरता भी बनी रहे, लेकिन शरीर की सुंदर से ज़्यादा मन की सुंदरता पर ध्यान दीजिए। आपका जीवन मंगलमय होगा। कभी ज़रूरत के हिसाब से झुक जाना भी कोई बुरा नहीं होता है, कभी अपनों की दो बातें सुन लेना भी कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन एक संयुक्त परिवार हो और ऐसे पूरे परिवार एक साथ बैठ के भगवान की भक्ति का आनंद लें, इसका आनंद कुछ अलग ही होता है, इसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। सबके मन मिलें, सबका जीवन मंगलमय बने, यही भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।